चारों धामन की, भगवान भूतनाथ भगवान भोलेनाथ की, मैया पार्वती की, 51 शक्ति पीठों की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे भागवत भगवान की। नितेश आगे, नितेश को कांता
लो प्रसाद लो जी लो प्रसाद लो बच्चे प्रसाद लेते जाओ लो लो आपने ले लिया Bye.
आने का भाग्य मिला आपको आने का, तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबको लाख लाख बधाई हो, लाख लाख बधाई हो। अब मेरे से प्रसाद लेके जाओ भाई सारे, प्रसाद ले लो और बाद में बैठने वाले में चले बोर हो गए बाहर खड़े। उठा ले उठा लो चलते रहिए। प्रभु के नाम का आनंद आ गया, सब कुछ पा लिया।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। गिरिराज महाराज की जय। हमारे सभी साधु निवासियों की अपने अपने माता पिता की जय। भगवान की हमारे शर्मा परिवार की उनके पितृश्वर देवता की संत भगवान की स्थान देवता की जय जय श्री राधे। अब सबसे पहले हमारे जो मुख्य परीक्षक हैं वो भागवत जी का सम्मान करेंगे। उसके लिए सदुपरांत जिन्होंने कलश धारण किए हैं वो सम्मान करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर व्यवस्था की गई है जलपान की। यहाँ पर जलपान करेंगे फिर तुरंत ही आपको कथा सुनने को मिलेगी। जैसे पहले जलपान होगा, पहले पूजन कर लो, उसके बाद जलपान कर लो। पहले पूजा आवाज है। चलो यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ जो भैया पंडित जी उधर छोड़ देना आने जाने की नीचे। पूजा करा दो, जो कर लेंगे जलपान तो कर लेंगे, झूठा हो जाएगा। ये जमा करके पूजा करा फटाफट, फिर झूठा हो जाएगा। क्या चाहिए तुम्हें? लोटा ले रहा है, ये रखो। अरे लोटा ये रखा ना, आगे आगे वो लेके आया लक्ष्मण ला रहा है। कराओ अरे उधर से बताओ, उधर से रास्ता छोड़ो। इन्होंने ये अपना कलश ये सामने वाला लेके आना। जिन्होंने कहा राम चलो आ जाओ। हेलो, राधे राधे, राधे राधे, राधे श्याम। हेलो, बोलिए बांके बिहारी लाल की, गिरिराज महाराज की, बोले शंकर भगवान की, स्थान देवता की। कंठी माला यहाँ पर आपके लिए छोले और चावल की व्यवस्था की गई है। छोले चावल पाएंगे ताकि आपको कथा सुनने में डिस्टर्ब नहीं होगा। कथा सुनने का तुरंत आपको मौका मिलेगा। ये रोटी चावल यहाँ है।
खुशी नहीं हुई थी भागवत की, इसलिए हाथ ऊपर नहीं कर रहे। जिनको भागवत की खुशी अपने अपने हाथ ऊपर करेंगे और पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, प्रभु चले आते हैं प्रेमियों के घर। आपके घर भी किसी दिन आ सकते हैं ऐसे ही, और पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, हमारे बीच में परम पूज्य परम श्रद्धेय पूज्य पाठ अर्चनीय बंदनीय पूज्य व्रत रत्न लोकी शास्त्री जी महाराज मंच आसीन होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में प्रतीक्षा करें क्योंकि व्यास रूप में प्रभु चले आते हैं। वो प्यार वाला दिल प्रभु तोड़ते नहीं, 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 प्रेमियों का घर कभी छोड़ते नहीं, प्रेमियों का घर कभी छोड़ते नहीं।
बोलिए व्यास जी भगवान की जय। राधे राधे राधेश्याम राधे हस्तो वृक्षाल ऋषिकेशाय नमः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थे सुविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। भागवत जी सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री सते लक्ष्मी शपथनाम होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसुनो व्यातं मयि नन्दिकाणं मयि गानो सर्वलोकं मयि गानो। श्री वृंदादेव्यै नमः। श्री तुलसी देव्यै नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। श्री वृंदादेव्यै नमः। तुलसी में हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदातुभ्यं अर्चयामि हरिप्रियां। श्री वृंदादेव्यै नमः। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। अनेन पूजन कृपणाकृतेन श्री प्राणपुरुषोत्तमाय प्रियतां नमो। व्यास पूजन नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः।
ओम रत्नेश्वरै नमः ज्वालामालिन्यै नमः गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसोज्जात चक्षुः सोजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। इदगुं हविः प्रजननं मे हस्तो दश वीरगुं सर्वगाणिगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्तो। आरती प्रारंभ। भागवत महापुराण की श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर करते ये मोती पर ये पंचम में धनियाला नव जोत जगाने वाला। ये अमर करते ये मोती पर ये पंचम में धनियाला नव जोत जगाने वाला। नव जोत जगाने वाला नव जोत जगाने वाला। हरि राम रहे घन श्याम रहे हरि राम रहे घन श्याम रहे। जगमंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्द जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्द जगाने वाला। हरि दर्द जगाने वाला हरि दर्द जगाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम् जजनेन जजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम् श्री व्यासी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, बस्ती माता की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये शंभु सद्गुरुदेव भगवान की, संत भगवान की, विश्वेश्वर देवतान की, सभी सागरपुर निवासियों की, अपने अपने माता पिता की, स्थान देवतान की, ग्राम देवतान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे। कृपया बैठ जाइए, चलते रहेंगे, ये बैठ जाए सभी, ई को कम करेंगे, बिल्कुल डाउन कर दीजिए। मंच पर विराजमान अनंत विभूषित संत श्री श्री कज्जाटसी बाबा गया प्रसाद जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, जगन्नाथ दास जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, माधव दास जी महाराज के चरणों में कोटान को प्रणाम करते हुए, रोटी वाले बाबा जी के चरणों में कोटान को प्रणाम करते हुए, सत्यानंद जी महाराज के चरणों में कोटान को प्रणाम करते हुए, मेरे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटान को प्रणाम करते हुए, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण चंद्र भगवान के चरणों में कोटान को प्रणाम, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के चरणों में मेरा कोटान को प्रणाम, 51 शक्तिपीठ के चरणों में मेरा कोटान को प्रणाम, स्थान देवता ग्राम देवता के चरणों में मेरा कोटान को प्रणाम, अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय संत श्री सुखानंद जी महाराज के चरणों में मेरा कोटान को प्रणाम, परीक्षित जी महाराज के चरणों में मेरा कोटान को प्रणाम, मंच पर विराजमान परम गीतराग संत श्रोमणी जो कि
परम संत हैं हमारी आत्मा यशोदा, हमारे मध्य में विराजमान हैं। आज इन्हीं का ही आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसा, बड़ी कृपा बरसी हमारी माँ की मेरे ऊपर। उनके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम, हमारी बहन कुंदनी जी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। मंच पर विराजमान हम तक ब्राह्मण जी में पूजा पाठ कर रहे हैं, मूल पाठ कर रहे हैं, गणपति मंत्र का जाप कर रहे हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। उनके चरणों में इस बालक का कोटान कोट प्रणाम। सरस्वती वरदपुत्र हमारे शंकराचार्य के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। ब्रज से चल करके जो भी अदृश्य शक्ति हमारे साथ में आई है, उनके चरणों में इस बालक का कोटान कोट प्रणाम। व्यास मंच के आसपास जितनी भी अदृश्य शक्ति आए हैं, जो कि किसी न किसी रूप में आकर के हमारी और आपकी रक्षा करती हैं, उन शक्तियों के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। हमारी मध्य में विराजमान मेरी परम लाडली बहन, मेरी माँ, सबको इस व्यास मंच से मेरा राधे राधे। एक बात बताऊं, कथा सुनने से पहले ये विचार करके आया करो कि ये सारी बातें यहाँ नहीं करनी मंच में। भागवत सुनने का फल तभी मिलता है जब हम यहाँ पर शांति बनाए रखते हैं। सारे दिन बातों में निकलता अपना, और ये सांसारिक झमेले कभी खत्म नहीं हो सकते। ये जो समय मिला ना, ये बहुत कीमती समय हमारे लिए। स्तुति करते समय कोई बोलता है तो वो स्वयं भागी होता है, ध्यान रखना। अब यहां से आगे विशेष ध्यान रखना, 7 दिन के लिए करवा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलबते पुरुषो यदा वही। भाग्य उदयेन हमारे नहीं, जो हमको छोड़ के चले गए, हमारे पूर्वज, हमारे पिता, दादा, परदादा, दादी, परदादी, जो हमको छोड़ के चले गए, उनके जब पुण्य एकत्र होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उदय हो जाते हैं, तब ऐसे सौभाग्य बन पाते हैं कथा सुनने के लिए, कथा करने और कराने के लिए। काफी लोग चाहते हैं हम भी कथा कराएं, पर जब तक वहां से आदेश नहीं आएगा, भगवान की कृपा नहीं बरसेगी, तो कथा नहीं करा सकते। ये पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि पैसे वाला ही कथा करा सकता है, वहां से आदेश नहीं मिलेगा, नहीं कर सकते। बैठ जाए। और आज मुझे यहां तक, ये फर्स्ट दिन है, पहुंचाने वाली आज जो 3 शक्तियां हैं, वो आज हमारी मध्य में विराजमान। इस आसन तक पहुंचाने वाली 3 शक्तियां वो आज हमारी मध्य में हैं। और कथाओं में तो हम कहते थे कि नागपुर वाली माता जी, संत माता जी, उनका भी नाम कांता, नागपुर वाली माता जी का भी नाम कांता, और दिल्ली वाली भी हमारी बहन जी कांता। आज तीनों के लिए जोरदार तालियां, एक से एक बढ़कर के है। आज उन तीनों शक्तियों के हम प्रणाम करते हैं इस मंच से। आज इन्हीं का ही बरदस्त मेरे सर पर रहा। और एक बात बताऊं, इनका आशीर्वाद रहा, परंतु सहयोग आपका भी रहा, तभी तो हम यहाँ पर पहुंच पाए। प्रेम से बोलो। आइए तो 2 मिनट संकीर्तन कर लेते हैं। उसके तदुपरांत इस व्यास मंच से मैं पुनः शर्मा परिवार की ओर से आपका मैं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। आइए। मूर्खा बो माड़ुआ, मूर्खा बो माड़ुआ, मूर्खा बो माड़ुआ, मूर्खा बो माड़ुआ, और घड़ी भर राम नाम जपवा, मैंने मूर्खा बो माड़ुआ।
मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है क्या है? कि माया मरी न मर मरे मर मर गए शरीर पर आशा तृष्णा ना मरी टिके गई दास। ये कुछ मन से कह रहे हैं? घड़ी भर राम नाम जप, अरे एक घड़ी आधी में को दिया दुनिया। 1 घंटे नहीं कर सकते, आधे घंटे करिए, आधे घंटे नहीं कर सकते, 15 मिनट करिए, 15 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 10 मिनट तो करिए ना। अरे बोलो ना, और घड़ी भरे राम नाम जपो, दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और किसी के आगे नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दर दर भटकना पड़ता ना, नहीं भटकना पड़ेगा। मेरे ठाकुर जी के आगे जो नृत्य कर लेता है, न जाने कौन से गुण पर दयाल गिरीज जाते, और हो सकता है नाच सकते। और ये नाचना संसार को दिखाना नहीं होता है।
नचे नचे जपे को मने भूल का वो मानुआ नचे 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 जपे को मने भूल का वो मानुआ चली 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 जपे को मने भूल का वो मानुआ नचे 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 जपे को मने भूल का वो मानुआ चली 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 जपे को मने भूल का वो मानुआ चली चली एक बार उठा दो प्यारे मल्हार, एक बार सब उठा दो और कह दो कन्हैया लाल की और नच्ची 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 जपी को मने भूल का वो मानुआ नच्ची 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 जपी को मने भूल का वो मानुआ 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 भूल का वो अतबो मने मूर्खा हो ये समय बार बार नहीं मिलता, इसलिए समय का हमको विशेष ध्यान देते हुए करणम कारणम गहनो बहु करने कराने वाले में ठाकुर जी व्यक्ति को अपना कर्म जरूर करना चाहिए। कर्मण्ये बालिका रस्ते महाफलेषु कदाचित् भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन को अपना कर्म कर, हम तुमको जो कह रहे हैं ना उसको तू कर, लेकिन वो करने को तैयार नहीं पर उससे पहले तो मैंने कर रखा है सब। एक बार जोर से तो बोल दिया करो राधे राधे राधे, बस ये टैक्स देना यार, प्रेम से बोलो ना राधे राधे। इसमें आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बताएंगे आपको, बता के चलते चलते। तो प्रसंग चल रहा था जिस स्थान पर कथा होती है वो स्थान साधारण स्थान नहीं होता कि सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, उस स्थान पर आकर के सभी तीर्थ अपना निवास स्थान बनाते हैं, वो आकर के निवास करने लग पड़ते हैं। अभी आज स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है, 33 कोट के देवता आकर के लालायित होते हैं कथा सुनने के लिए, कथा करने कराने के लिए। और ये कलयुग है, अब तो गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में कथाएं हो रही है। अब तो वक्ताओं की भी बाढ़ आ रही है, हम कोई दो चार कथा क्या कह लेते हैं, दूसरों की कथा सुनना भी पसंद नहीं करते, सबसे बड़ी विडंबना है। भगवान कहते हैं मेन बात है सुनने की, सुनना कोई नहीं चाहता, सब सुनाना चाहते हैं। और यहाँ पर आके बैठे न प्यारे, ये गांठ बांध के लेके जाना ये प्रथम दिन से ही कि हमको आगे बन के बैठना है, विज्ञ बन के नहीं बैठना है। मतलब महाराज आप तो संस्कृत भाषा में अपनी भाषा में समझा रहे हो, आगे क्या होता है, विज्ञ क्या होता है। आगे का मतलब आगे, विज्ञ का मतलब पीछे नहीं। आगे का मतलब है बिल्कुल खाली गड्ढे की तरह, जैसे खाली गड्ढा होता है तो इसमें जल भरेंगे तो धीरे 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 बढ़ता चला जाए, तो बिल्कुल खाली गड्ढे की तरह बैठना है हमको कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं, चाहे सब कुछ भरा पड़ा है हमारे अंदर, बिल्कुल अज्ञ बन करके, अज्ञान बन करके, बिल्कुल सरल बन करके बैठना है। और सरल की वास्तव में हम परिभाषा को जाने, सामान्य
हमारे लक्ष्मण, वो होता है सरल। बिल्कुल सरल हृदय बना करके हमको कथा सुनो, प्रेम से बोलो। तो यहाँ पर आकर के सभी देवता 33 कोट के देवता यहाँ पर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मेन बात है सुनना, सुनना कोई पसंद नहीं करता। अतुलित बलिधामं हेम सैलाब देहं तनुज बनिक सानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम। धूल आती है तो जरूर कहते बड़े काली पीली अंधेरी अंधेरी रात हो गई महाराज, बहुत बड़ा तूफान आने वाला, इतना जरूर कह सकते हो। और जो हवा चलती है वो किसी को दिखाई नहीं देती, और आवाज होती है हमारे शरीर को कि हवा चल रही है महाराज। किसी को प्यास नहीं लगेगी मेरी बहना, तो चिंता ही मत करो, किसी को प्यास लगेगी ही नहीं। श्री सुखदेव भगवान कहने गए, हे राजा परीक्षित, आपको 1 घंटे तो बैठे बैठे हो ही गया, कम से कम पानी तो पी लेने दो महाराज जी। हाँ, तो पानी तो चलेगा, कोई बात नहीं, गर्मी को पड़ना है, हम तकलीफ नहीं देंगे आपको। लो तो प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान की शब्दमय मूर्ति है ये भागवत। कि भाके कहे से खुल जात भाग्य जीवन के, और गा के कहे से गर गुमान गल जात हैं, और वाके कहे से वर्ण हो तो विष्णु दासन में, ताके कहे से तन तरुण हो जात है। भक्ति ज्ञान वैराग्य एवं त्याग के समावेश को ही हम भागवत कहते हैं प्यारे। और त्यागा शांत अनंतरम कहते हैं भागवत सुनने का मन में, भागवत कराने का मन में विचार आया तो समझ लेना कोई अच्छे ही दिन आए। जिनको सपने में भागवत दिख जाए, भागवत जी होती हुई दिख जाए, भागवत जी सुनते हुए दिख जाए, तो समझ लेना ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। वो कह रहे हैं हमारे पूर्वज कि कुछ सुनो मेरी तरफ भी देखो, आपने जो हम छोड़ के गए तुम्हारे लिए मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, रुपया, पैसा सब छोड़ के गए, तो क्या आप हमारे लिए ठाकुर जी का नाम तो सुना सकते, इतना तो कर सकते हैं। और यहाँ तक दिया है प्यारे, जिस समय वो समय आता है ना पितृश्वरों का, पितृपक्ष जब आता है, आज आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। वेदों में लिखा है, हमने पढ़ा है कि जिस समय पितृपक्ष आता है, सुबह दिन निकलते निकलते सूर्य उगने से पहले आकर के बैठ जाते हैं हमारे दरवाजे पर पितृश्वर देवता। सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्यों? कि हमारा यहाँ पर उत्तरदायित्व, हमारा फर्ज है, मेरा परिवार है, मेरा घर है। जैसे तुम्हारे माता पिता पति घर को छोड़ करके जब प्रदेश में जाते कमाने खाने के लिए, और 1 महीने के बाद आए, जब 2 महीने के बाद में आए और आकर के अपने घोंसले में अपने घर में जाके घुसते, तो उनका फर्ज बनता है आप लोगों का अपने पति को पानी पिलाए, अपने पति को रोटी खिलाए, अपने भाई को कुछ दे। और जो छोड़ के चले गए हमारी जमीन जायदाद को, मकान दुकान को, गाड़ी घोड़ा को, रुपया पैसे को, तुम्हारे लिए सारी जिंदगी कमाया, और उसके लिए हम एक गिलास भोजन नहीं निकाल सकते, वो सुबह ही आके बैठ जाते हैं। और वो सोचते हैं मेरा रक्त संबंधी मुझे कब पानी पिलाएगा, कब मुझे एक गिलास भोजन कराएगा, वो भी ब्राह्मण के मुख के द्वारा। परंतु हम फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। जब शाम हो जाती है थकते थकते कि वो उन्होंने हमारा श्राद्ध नहीं निकाला, तो शाम को क्या कह के जाते हैं, अरे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तू मेरे लिए 2 आंसू ही टपका देगा ना, तो उसी से मेरी उधर पूर्ति हो जाएगी, उसी से मेरी उधर पूर्ति हो जाएगी। तू मेरे ठाकुर जी का नाम नहीं निभा सकता, कोई बात नहीं, तो तेरा मन नहीं है मेरे प्रति, तेरी भावना नहीं है मेरे प्रति, तेरा भोजन कराने का मेरे लिए मन नहीं है, ये तो मैं पहले से भी
जानता, तू मुझे पहले भी भोजन नहीं देता था और अब तो मैं तुझे छोड़ के चला गया संसार से, तो तू मुझे क्या भोजन देगा? और जो देता है ना प्यारे, उसको भरपूर आशीर्वाद देते हैं मेरे कृष्ण, भरपूर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए अपने पूर्वजों को कथा जरूर सुनवानी चाहिए। और ये जरूरी नहीं है प्यारे कि हमारे भाइयों का ही फर्ज बनता है कि हम कथा करा सकते हैं या जल तर्पण करा सकते हैं, कोई अनुष्ठान मेरे भाई ही करा सकते हैं, क्या हमारी बहन नहीं करा सकती? क्या बहन को कोई दोष लगता है? और यहाँ पर हमने देखा, मेरे सुनने को मिला कि जो मेरी माता है जिनके पति देव नहीं है, किसी कारणवश या तो विदेश चले गए या उनको ठाकुर जी के प्रेमी हो गए, वो कलश नहीं उठा सकती। किस वेद में रखा हुआ है? क्यों नहीं उठा सकती? इसका जवाब चाहिए, क्यों नहीं उठा सकती? आपके लिए समझने की बात है प्यारे। और काम के लिए तो ये सब माता बहन कर सकती है, भोजन बना सकती है, कमा के खिला सकती है, खिला सकती है, खर्चा कर सकती है। और जब ठाकुर जी की बारी आई तो ये कलश नहीं उठा सकती, क्यों? हनुमान चालीसा का पाठ कर नहीं सकती, क्यों? अभी 2 महीने पहले आप सोच नहीं सकते, जिस अभी 2 महीने पहले ही कथा हुई थी हमारी गोवर्धन में, ग्वालियर में कथा करने गए थे, तो एक हमारी ब्राह्मण देवी घर से लड़की आई। मैंने बोला कोई गोवर्धन में कोई कथा कराएगा, मैंने माता जी के सामने बोला था, मैं वहाँ पर हम कोई आपसे फीस नहीं लेंगे गोवर्धन करने का, जो प्रसाद ही बन जाएगा हम उसी को लेंगे, बाकी दक्षिणा नहीं लेंगे। एक बहन रोती हुई आई, कमरे में बैठा हुआ था, भैया आपने जो कथा बोली क्या आप सच बोल रहे हो? कि हाँ मैं, आप दक्षिणा नहीं लोगे? मैं नहीं लूंगा। वायदा? मैं पक्का। बोले संकल्प में बुलवाएंगे? मैंने पक्का। परंतु माता जी उन्होंने मुझे हर तरीके से बांध लिया, कमरे में आकर के रोने लगी। 1 घंटे तक रोई मैं कि बहन रो क्यों रही, बात क्या है? तब उन्होंने अपनी व्यथा बताई जिंदगी की। 15 वर्ष की अवस्था में उसकी शादी हो गई थी और 17 वर्ष की अवस्था में वो विधवा हो गई थी। भैया मैं कथा कराना चाहती हूँ मैं अपने पति के लिए। एक बेटिया थी, क्या मेरी कथा करोगे? तो पक्का जरूर करूंगा। बोले महाराज जी मेरे पास पैसे सारे इतने हैं, नहीं बताऊंगा। मैंने इतने में होगी तेरी कथा। बोले महाराज और खर्चा होगा, जो धर्मशाला करेंगे वो, पंडित आएंगे वो। मैंने वो ठाकुर जी बैठा है, मैं करने वाला नहीं हूँ, ठाकुर जी करने वाला बैठा है, अपन करेंगे। और मांगूंगा नहीं किसी से, तुमको मांगना है किसी से। किया, भागवत हुई, अंतिम दिन तक यही कहती रही महाराज जी कथा हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। मैंने कहा तुझे मांगेगा कौन? गद्दी पे बैठ के बता रहा हूँ। उसकी बस एक ही डिमांड थी कि मैं अपने पति के लिए कथा कराऊंगी, मेरी बिटिया की शादी पूरा संसार कर देगा, मेरी कॉलोनी वासी मिलाकर कर देंगे 10-10, 5-5 हजार, पर तुम अपने पति के लिए कथा नहीं कर पाऊंगी और मैं चली जाऊंगी छोड़ करके। तो मेरे बराबर अभागन कोई नहीं होगा इस संसार में। मैंने संकल्प लिया उसका बाकायदा ग्वालियर में। और गोवर्धन में 2 महीने पहले कथा हुई थी, मेरी बहन वहाँ पर बेटी कांता दीदी, उनसे पूछना क्या कथा में कोई कमी थी, क्या उनके रहने में, सहने में, खाने में, पीने में कोई भगवान इसको दिल को थोड़ा मान लिया कोई कमजोर हो जाए। बाकी कुछ नहीं होता है, जितना देते हैं मेरे ठाकुर उससे कई गुना करके आपको वापस कर देता है। मैंने इसलिए प्यारे एक चली हुई बात पर निकल गया, प्रेम से बोलो ना राधे राधे। तो ये शब्दमय मूर्ति है जिसका आभास हो जाए कि भगवान का यहाँ पर प्रभाव है, भगवान का चमत्कार है। और चमत्कार नहीं होता तो आपके पास समय कहाँ है? पहले अनुभव नहीं करते तो आप वहां से अपने क्यों नदिया को छोड़ करके यहाँ पर आते? क्यों भूखे प्यासे 12-1 बजे तक घूमते? क्या तुम्हारे घर पर खाने को नहीं मिलता? परंतु नहीं, आपका भगवान का प्रभाव समझते हैं, भगवान का स्वभाव जानते हो, प्रभाव का अनुभव करते हो कि वहां से हम कथा सुनेंगे, हम कथा सुनने जाएंगे तो भगवान हमको जो कोई ना कोई आशीर्वाद जरूर देंगे। प्यारे प्रेम से बोलो ना राधे राधे। जब संतों की सभा लगी हुई थी, संतों का जमावड़ा था, उन्हीं सोन कार्तिक 88,000 ऋषियों के बीच में श्री सूत जी महाराज का पदार्पण हो जाता है। और सूत जी महाराज कोई और नहीं है, ये भगवान के ही प्रतिमा है। सूत जी महाराज बोलिए सूत जी महाराज की। भगवान पृथु के यज्ञ में जब भगवान
जब यज्ञ कर रहे थे तो सौम्यज्ञ की सूतिका से इनका जन्म हुआ था, तब इनका नाम पड़ गया सूत जी महाराज। बोलिए सूत जी महाराज की जय। और सूत जी महाराज को देख करके छोटे से बाल्यावस्था है, सभी संतों ने उनको प्रणाम किया। ये कथा बहुत मार्मिक है, कार्य सुनना पड़ेगा कि प्रणाम करने का महत्व नहीं समझते लोग। हम बड़े अपने आप को बहुत बड़े प्रकार ज्ञानी ध्यानी समझते। कोई हमारे आकर के पैर छूते हैं ना माता बहन या बुजुर्ग ने आकर के हमारे पैर छू लिए, ओहो हमारे बराबर कोई बड़ा है ही नहीं। परंतु ये नहीं जानते हम लोगों को देना क्या पड़ता है प्यारे। जब एक बार माता बहन पल्लू लगा करके ब्राह्मण के संत के पैर छूती है तो 11 मालाओं को दान देना पड़ता है। 11 मालाओं का दान देना पड़ता है, जिसका उतना पुण्य मिलता है उसका पुण्य पैर छूने वाले को मिलता है। ये अब मिल जाए तो अब, उन्हें जब करेंगे 4 साल भर के बाद करेंगे, लाइन में लगे पड़ी हो कोई पैर छुआना, लाइन में लगे पड़े। इतना त्याग करते हैं ये संत, इतना त्याग करते हैं ये ब्राह्मण। आपने 10 बार पैर छुए तो 110 माला हो गई, सारे दिन हमसे 110 माला होंगी और कम नहीं करना तो रेडी होते हैं। परंतु प्रवक्ताओं के ऐसे संतों के आप लोग भी रेडी होते हैं। स्वर्ग किसको कहते हैं? स्वर्गायति इति स्वर्ग। जो भागवत करता है, जो प्रवचन करते हैं, आप दक्षिणा दे करके भी उसके ऋण को चुका नहीं सकते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि।